चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज नंबर 5.2। 5.2 बहुत ही खूबसूरत एक्सरसाइज है। किस बेस पर खूबसूरत है? 5.1 पे हम लोग को बोल रहा था ना कि कंटिन्यूटी आपको x इक्वल टू 1 पे चेक करना है, x इक्वल टू 0 पे चेक करना है, x इक्वल टू 5 पे चेक करना बता रहा था ना। 5.2 एक्सरसाइज जब हम लोग करेंगे वहाँ पे हम लोग को कोई भी एक पॉइंट नहीं बताएगा कि आपको इस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करना है। तो सर कैसे चेक करेंगे हम लोग कंटिन्यूटी? जैसे मान लीजिए एक फंक्शन दिया और बोला बताइए कि क्या ये x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूस है, तो हम लोग क्या करते थे? हम x टेंड्स टू 1 प्लस x टेंड्स टू 1 माइनस एंड x इक्वल टू 1 इस पे चेक करते थे। पर 5.2 में कहीं पर भी मेंशन नहीं रहेगा कि इस पॉइंट पर चेक कीजिए। तो कैसे चेक करेंगे? मान लेते एक फंक्शन ऐसे दिया हुआ है, एक फंक्शन हम लोग को दिया है ऐसे, सपोज दैट 2x दिया है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एक फंक्शन हम लोग का 3x माइनस 9 x लेसर देन 0 के लिए। अब बोलेगा एग्जामिन द कंटिन्यूटी। अब पता चल रहा है कि कौन से पॉइंट पर हम लोग को चेक करना है? नहीं पता चल रहा है। तो देखो एक्चुअल में जानते हो इन लोग का इंडिकेशन किस तरफ है? ये लोग बोल रहा है कि बताइए कि फंक्शन हम लोगों का x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेसर देन 0 पे कंटिन्यूस है कि नहीं। यानी कि ये पूरा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब क्या? पूरा यहाँ, लेसर देन 0 यानी कि पूरा यहाँ पे। यानी कि हम लोगों को माइनस इन्फिनिटी से पूरा प्लस इन्फिनिटी तक हम लोगों को इसका कंटिन्यूटी बताना होगा। यानी कि एक पूरे इंटरवल में बताना होगा। 5.1 पे किसी पॉइंट पे बताते थे, और यहाँ एक इंटरवल है, देखो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये पूरे में हम लोग को बताना होगा कि हम लोग का फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। जैसे मान लेते हैं एक और हम लोग को दिया, सपोज ऐसे कुछ क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल्स टू कुछ भी एक दे दिया, सपोज दैट 2x स्क्वायर माइनस 9 फॉर x लेसर देन इक्वल्स टू 1 एंड 6x क्यूब x ग्रेटर देन 1। अब बोलेगा एग्जामिन द कंटिन्यूटी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम यहाँ पे 1 ले लिए, अब हमको कंटिन्यूटी बताना है कब? 1 से लेसर पे बताना है यानी कि माइनस इन्फिनिटी तक, फिर 1 से ग्रेटर के लिए भी बताना होगा यानी कि 1 से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। यानी कि इस पूरे इंटरवल में माइनस इन्फिनिटी से पूरे प्लस इन्फिनिटी तक हमको बताना होगा कि मेरा फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो 5.1 में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बताते थे, 5.2 में पूरे इंटरवल में हमको बताना होगा कि मेरा फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो यहाँ देखो जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग का है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। देखो एक्स यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में है ना, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के माने होता है GIF, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के माने क्या होता है? GIF यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका एक अपना ब्यूटी है, क्या है देखो। जैसे अगर हम बोलते हैं कि बताओ 2 का GIF क्या होगा, तो सबसे पहले एक नंबर लाइन प्लॉट कर दो, 0 1 2। हम बोले हैं क्या? 2 का GIF बताना है। तो बताओ 2 से पहले इंटीजर कौन है? 1 है, यानी कि 2 का GIF क्या होगा? 1 होगा। अगर हम बोलते बताओ 0 का GIF क्या होगा, तो 0 से पहले इंटीजर कौन है? -1 है, तो 0 का GIF कौन होगा? -1 होगा। अगर हम बोलते बताओ -1.2 का GIF क्या होगा, तो -1.2 कहाँ है? देखो ये 0, ये -1, यहाँ पे कहीं पे -1.2 होगा, तो -1.2 का GIF, तो ये मान लेते मेरा यहाँ पे -1.2 है, उसका GIF मतलब क्या? फिर देखो उसके लेफ्ट में क्या है? -2 है, तो उसका GIF क्या होगा? -2। तो किसी भी नंबर का जो GIF होता है उसका लेफ्ट वाला इंटीजर होता है, उसका हम लोग बोलते हैं उसका GIF। ठीक है, तो याद देखो इसी कंसेप्ट से हम लोग इस सम को बनाने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग को बोला है इज द फंक्शन कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। क्या x इक्वल टू 0 पे ये वाला फंक्शन कंटिन्यूअस है? तो देखो ये ऐसा क्वेश्चन, पहला ऐसा क्वेश्चन है यहाँ पे जो सिर्फ पॉइंट मेंशन कर दिया है। बाकी अब जितना भी क्वेश्चन रहेगा कहीं पर पॉइंट मेंशन नहीं रहेगा, पूरे इंटरवल में हम लोग को बताना होगा फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो यहाँ देखो 0 पे बोला है, तो यहाँ 0 पे चेक करना है ना। तो देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस का अगर हम बात करें, 0 प्लस एफ एक्स, तो देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स में कौन आएगा? यही आएगा GIF ऑफ x।
अब देखो जीरो प्लस मतलब क्या, जीरो से ग्रेटर, तो देखो ये जीरो है, -1 1। जीरो प्लस मतलब क्या, जीरो से ग्रेटर, तो जीरो से ग्रेटर मतलब इन्फिनिटी नहीं, जीरो से ग्रेटर मतलब थोड़ा सा। अब बोलो जीरो से ग्रेटर है मतलब यहाँ पे कहीं पे है मान लेते हैं, तो उसका जीआईएफ क्या होगा, उसका लेफ्ट वाला इंटीजर मतलब क्या, जीरो होगा। तो देखो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस यहाँ पे क्या आएगा, जीरो, जीरो का लिमिट जीरो। उसी तरह अगर हम बात करेंगे इसका, देखो ये आर एच एल हुआ ना, आर एच एल, अगर हम बात करेंगे एल एच एल, एल एच एल में क्या है, लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस एफ एक्स, तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस यानी कि जीरो से लेसर, तो जीरो से लेसर मतलब यहाँ पे कहीं पे होगा। अब उसका जी आई एफ, तो उसके लेफ्ट में कौन है, -1 है, तो उसका जी आई एफ क्या होगा यहाँ पे, -1 हो जाएगा। तो -1 का लिमिट क्या होगा, -1। तो देखो आर एच एल आया जीरो और एल एच एल कितना आया, -1 आया, दोनों इक्वल है, नहीं है, इसका मतलब एफ क्या हो गया, लिखेंगे सिंस एल एच एल नॉट इक्वल्स टू आर एच एल देयरफॉर एफ इज नॉट कंटिन्यूअस, हो गया इजी। पार्ट 2 देखो, अब x इक्वल्स टू 1 पे चेक करना है, तो फिर देखो एल एच एल करेंगे हम, एल एच एल में क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स, और आर एच एल क्या है, आर एच एल है हम लोग का लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स। देखो 1 माइनस का जी आई एफ, तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस जी आई एफ ऑफ x। तो 1 माइनस मतलब क्या, 1 से लेसर का हम लोग का जी आई एफ क्या होगा, तो 1 से लेसर ना, तो देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ -1 ले लिए। 1 माइनस मतलब क्या, 1 से लेसर, तो यहाँ 1 है, उससे लेसर मतलब क्या, यहाँ पे कहीं पे होगा, उसका जी आई एफ कौन आएगा, उसका लेफ्ट वाला इंटीजर कौन, 0, तो यहाँ बैठाएंगे 0। 1 से प्लस के लिए यानी कि 1 से प्लस मतलब क्या, 1 के बाद यहाँ पे कहीं पे है, तो उसका जी आई एफ कौन होगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे बैठा देंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, यहाँ पे हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा। देखो फिर मैच नहीं हुआ, यानी कि फंक्शन हम लोग का कंटिन्यूअस नहीं है। पार्ट 3 देखो, पार्ट 3 यहाँ पे 1/2 पे चेक करना है, तो एल एच एल क्या होगा, एल एच एल होगा लिमिट x टेंड्स टू 1/2 माइनस एफ एक्स, और यहाँ हो जाएगा हम लोग का आर एच एल में लिमिट x टेंड्स टू 1/2 प्लस एफ एक्स। तो लिमिट x टेंड्स टू 1/2 माइनस यानी कि 1/2 से लेसर के लिए, तो अब बोलो 1/2 से लेसर का जी आई एफ क्या होगा, 1/2, देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे कहीं पे 1/2 होगा, तो 1/2 का जी आई एफ यानी कि 1/2 के लेफ्ट में कौन है, 0 है, तो यहाँ पे हम लोग बैठा देंगे 0, 0 का लिमिट 0। अगर हम बात करें आर एच एल, आर एच एल 1/2 से प्लस, तो 1/2 से प्लस मतलब क्या है, एकदम इन्फिनिटी नहीं, थोड़ा सा, 1/2 से प्लस मतलब क्या, ये 1/2 उससे प्लस यानी कि थोड़ा सा आगे, तो उसका भी जी आई एफ कौन है, देखो 0 ही है, तो लिखेंगे 0, तो क्या हो जाएगा 0। एल एच एल आर एच एल मैच हो गया हम लोग का। अब चेक करते हैं एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 1/2, तो देखो लिखेंगे एफ एक्स, यहाँ पे लिखें एफ एक्स में कौन आएगा हम लोग का, यही है, एक्स इक्वल्स टू 1/2 पे भी एफ एक्स कौन है, यही है ना, 1/2 पे एफ एक्स। अब देखो 2 बैठा देंगे, 1/2 बैठा देंगे एक्स की जगह में, यहाँ पे भी क्या होगा 1/2। अब देखो 1/2 का जी आई एफ, ये मेरा 1/2, इसका जी आई एफ कौन होगा, उसके लेफ्ट वाले इंटीजर कौन, 0, कितना आया 0। तो एल एच एल आर एच एल और ये तीनों 0 आ गया, यानी कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 1/2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इससे पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इस एक्सरसाइज में जब बोलेगा ना एग्जामिन द कंटिन्यूटी, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर नहीं चेक करने बोलेगा। पिछले एक्सरसाइज में क्या था, हम लोग से बोल रहा था कि फाइंड या फिर बोलता एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू 1। आपको एक्स इक्वल्स टू 1 पे चेक करना है, आपको एक्स इक्वल्स टू 0 पे चेक करना है। पर इस एक्सरसाइज में अब यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा हम लोग का, यहाँ पर कहीं भी तुमको पर्टिकुलर पॉइंट मेंशन नहीं करेगा। इस बार हम लोग को एक इंटरवल दिया जाएगा और पूरे इस इंटरवल में हम लोग को बताना होगा कि हम लोग का फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। जैसे देखो इस क्वेश्चन को अगर देख लेते हैं हम लोग, यहाँ जो हम लोग को फंक्शन दिया है वो क्या है, देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे है और लेसर देन 0 पे है। तो मान लेते हैं ये 0 है हम लोग का। अब ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, पूरा यहाँ से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनिटी। दूसरा फंक्शन है लेसर देन 0 यानी कि यहाँ से लेकर के माइनस ऑफ इन्फिनिटी।
हम लोग से बोला है एग्जामिन द कंटिन्यूटी, अब इसका कंटिन्यूटी बताइए। तो क्या कोई यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट मेंशन किया कि इस पर आपको कंटिन्यूटी बताना है? नहीं बताया ना। यानी कि पूरे माइनस इन्फिनिटी से पूरे इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी तक हम लोग को बताना होगा कि हम लोग का फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। समझ में आया? बेसिक डिफरेंस समझे 5.1 और 5.2 में बेसिक डिफरेंस क्या है? 5.1 में मेंशन किया था कि एग्जामिन द कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 2, एग्जामिन द कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1। 5.2 में यहाँ पर बोला है कंटिन्यूटी चेक कीजिए किस पर? ग्रेटर देन 0 पे, किस पर? लेसर देन 0 पे, एंड ऑल्सो इक्वल टू 0 पे। तो यहाँ पे हम लोग का देखो तीन केस बनता है, तीन केस। केस 1 हम लोग ले लेंगे 0 से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनिटी, हमको यहाँ बताना कि इस इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। ये हो जाएगा हम लोग का केस नंबर 2। 0 से लेकर के माइनस इन्फिनिटी, हमको यहाँ बताना है कि इस इंटरवल में हम लोग का फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, एंड ऑल्सो एट x इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा हम लोग का केस नंबर 3। अब देखो क्या हम लोग के लिए पॉसिबल है कि हम 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक हर एक वैल्यू को उठाएं और हम बोले कि हाँ ये कंटिन्यूस है इस पे या नहीं है? क्या पॉसिबल है कि हम 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इन्फिनिटी हम बैठ के चेक करते रहे? चलो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक हम एक 2 उठा दे 2, और उसमें हम कंटिन्यूटी चेक किए तो 2 पर मेरा फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। अब एक बच्चा बोलेगा सर व्हाट अबाउट 11, क्या 11 पर कंटिन्यूस है? हम फिर उसको चेक करके बताएंगे हाँ भैया कंटिन्यूस है। फिर कोई बच्चा बोला सर 101, अब हम उस पर चेक कर रहे हैं। तो यहाँ से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनिटी तो एक इनफाइनाइट नंबर्स है, क्या हम बैठ करके इनफाइनाइट नंबर्स का हम कंटिन्यूटी बताते रहे हैं? वो भी तो सिर्फ इधर का बात हो, यहाँ का तो हम बात ही नहीं किया अभी तक। एक ही क्वेश्चन में उम्र गुजर जाएगा हम लोग का। तो इसका हम लोग टेक्निक लगाते हैं। क्या टेक्निक है? देखो हम लोग को जो कंटिन्यूटी चेक करने बोला है वो क्या है? 0 से ग्रेटर चेक करने बोला है, 0 से लेसर चेक करने बोला है, एंड एट x इक्वल टू 0 चेक करने बोला हम लोग से। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ से यहाँ तक तो भाई इनफाइनाइट वैल्यूज है ना, तो हम यहाँ से कुछ भी एक रैंडम वैल्यू उठा लेंगे, कोई भी एक रैंडम, हम उसको c से डिनोट कर रहे हैं। c हम लोग का कोई भी एक आर्बिट्ररी रियल नंबर है और हम c पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे। मान लेते हैं कि c पर मेरा फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। c क्या है? 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक कोई भी आर्बिट्ररी रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और c पे हम क्या देखते हैं कि मेरा फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। तो जैसे c पर कंटिन्यूस हो जाएगा तो हम बोलेंगे देखो अब यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूस हो गया है। तो c कोई भी रियल नंबर मतलब क्या? वो 1 हो सकता है। तो अगर c पर कंटिन्यूस है मतलब 1 पे कंटिन्यूस है। कोई बच्चा अगर बोलता है सर 210, क्या 210 पे कंटिन्यूस है? हम बोल रहे हैं कि c एनी रियल नंबर, तुम्हारा 210 उसमें है तो सर कंटिन्यूस, यस कंटिन्यूस। अगर हम बोलेंगे मेरा फंक्शन c पे कंटिन्यूस है, अब एक बच्चा आकर के बोलेगा सर 1002, क्या हम लोग का फंक्शन x इक्वल्स टू 1002 पर कंटिन्यूस है? हम बोलेंगे देखो वो c तुम्हारा एनी रियल नंबर है, ये वो 1002 भी है हम लोग का। यानी कि अगर तुम c पर कंटिन्यूस प्रूव कर देते हो तो c के लिए तुम जो भी वैल्यू सोचोगे सब पे हम लोग का फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। सिमिलरली 0 से लेके माइनस इन्फिनिटी के जोन में यहाँ भी इनफाइनाइट नंबर्स है, तो हम यहाँ पे c उठाएंगे और c पे मान लेते हैं मेरा फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। तो यहाँ पर भी c क्या है? एनी रियल नंबर से, कुछ भी वो हो सकता है। एक बच्चा बोला सर 99, हम लोग यस, जब हम बोल रहे हैं c एनी रियल नंबर है तो उसमें तुम्हारा 99 भी आता है, कंटिन्यूस, यस कंटिन्यूस है। एक बच्चा बोलेगा सर 199, यस ऑल्सो एट 199 द फंक्शन इज कंटिन्यूस, क्योंकि c पर कंटिन्यूस जब तुम प्रूफ कर दिए मतलब कोई भी रियल नंबर सोचो उस पर कंटिन्यूस होगा। एंड लास्ट में हम लोग आएगा c इक्वल टू 0 पे चेक करना। तो c इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस कैसे चेक करेंगे? अभी हम लोग का 5.1 आ गया, ये 5.2, c इक्वल टू 0 पे चेक करना मतलब क्या? 5.1। अगर हम बोलेंगे c इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी चेक करो तो कैसे करेंगे? पहले 0 प्लस पे चेक करेंगे, 0 माइनस पे, एंड देन c इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे। वही LHL RHL एंड फंक्शन एट x इक्वल टू 0 वो वाला केस आएगा। तो फिर हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ कंटिन्यूस हो सकता है कि कोई फंक्शन इस इंटरवल में कंटिन्यूस हो, यहाँ पे नॉट कंटिन्यूस हो जाए। हो सकता है कि कोई फंक्शन इस पे कंटिन्यूस हो, इस पे कंटिन्यूस हो, पर इस पे नॉट कंटिन्यूस हो जाए। इतने बड़े इंटरवल में कंटिन्यूस है, इतने बड़े इंटरवल में कंटिन्यूस है, पर हो सकता है इस पे नॉट कंटिन्यूस हो जाए, ये भी हो सकता है। तो कुछ भी केस हो सकता है, ऐसा नहीं कि यहाँ कंटिन्यूस है तो यहाँ भी हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। इस इंटरवल में कंटिन्यूस, इस पे हो सकता है नॉट कंटिन्यूस, या ऐसा भी हो सकता है कि इतने बड़े इंटरवल में कंटिन्यूस, इतने बड़े इंटरवल में कंटिन्यूस और इस पर भी कंटिन्यूस, ऐसा भी हो सकता है। तो मेन हम लोग का यहाँ जो पॉइंट है वो ये है
कि यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूअस हर पॉइंट्स का चेक करना पॉसिबल नहीं है, तो हम यहाँ से कोई भी एक रियल नंबर सी उठा लेंगे, उस पर कंटिन्यूटी हम प्रूव कर देंगे। अगर कंटिन्यूटी प्रूव हो जाता है तो यहाँ से यहाँ तक तुम सी का जो भी वैल्यू सोचोगे सब पे वो क्या है, कंटिन्यूअस है, इसका मतलब। ठीक है, चलो तो उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। कैसे बनाएंगे देखो, हम पहले ही बता दिए 3 केस बनेगा, केस 1, केस 2 एंड केस 3 बनेगा हम लोग का। देखो तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे लेट सी बी एनी आर्बिट्रेरी रियल नंबर। सी हम लोग का कोई भी आर्बिट्रेरी रियल नंबर हो सकता है। कहाँ कहाँ चेक करना याद है ना, 0, ये पॉजिटिव जोन, नेगेटिव जोन एंड सी इक्वल टू 0, 3 जगह हम लोग को चेक करना है। ठीक है ना, ये केस 1 ले लिया, ये केस 2 हो गया और ये क्या होगा, केस 3 हो जाएगा हम लोग का। तो लिखेंगे केस 1। केस 1 में क्या है देखो, पॉजिटिव जोन, यानी कि केस 1 में आ जाएगा हम लोग का सी ग्रेटर देन 0। अब हमको ये बताओ सी ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, पॉजिटिव जोन। पॉजिटिव जोन के लिए हम लोग का एफ एक्स कौन है, पॉजिटिव के लिए एफ एक्स कौन है, एक्स है हम लोग का। अब बोलो अगर पॉजिटिव जोन के लिए अगर मेरा एफ एक्स एक्स है तो मेरा एफ सी क्या होगा, मेरा पॉजिटिव जोन के लिए अगर मेरा एफ एक्स एक्स होता है तो मेरा एफ सी क्या होगा। सर अगर आपका एफ एक्स एक्स है तो सर बहुत ही आसान है, एफ सी आपका सी होगा। यस, तो लिखेंगे एफ सी इज इक्वल्स टू सी। हो गया, चलो अब लिमिट चेक करते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, पर ये कौन सा सी है याद रखना, पॉजिटिव वाला सी है, पॉजिटिव जोन वाला। पॉजिटिव जोन के लिए फंक्शन कौन सा ले रहे हैं हम लोग, देखो पहले 1-2 क्वेश्चन थोड़ा दिक्कत होगा, फिर बदम बहुत इजी हो जाएगा। फिर एक्स टेंड्स टू सी, ये कौन सा सी है, पॉजिटिव वाला सी है, तो पॉजिटिव के लिए एफ एक्स हम लोग का कौन है, एक्स है, यहाँ लिखेंगे एक्स। तो एक्स टेंड्स टू सी, यहाँ पे एक्स है, तो बोलो एक्स के जगह में क्या बैठा सकते हैं, सी बैठा सकते हैं। तो देखो मेरा हो गया सी। अच्छा ये एक्स टेंड्स टू सी मतलब समझ रहे हो ना, एल एच एल आर एच एल दोनों इसमें समाया हुआ है। एक्स टेंड्स टू सी मतलब क्या, सी प्लस सी माइनस दोनों इसमें समाया हुआ है। तुम्हारा लिमिट वैल्यू भी सी आया, तुम्हारा फंक्शन भी सी आया, तो क्या लगता है फंक्शन कंटिन्यूअस हुआ या नहीं हुआ, यस हुआ। तो लिखेंगे सिंस लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ सी, इसका क्या मतलब हुआ, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर सी ग्रेटर देन 0। यानी कि यहाँ से यहाँ तक तुम लोग कुछ भी वैल्यू सोचो तुम्हारा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अगर विश्वास नहीं हो रहा तो कोई वैल्यू सोच लो जैसे अगर तुम यहाँ पे पॉजिटिव जोन में 1 सोच लो, क्या 1 पे कंटिन्यूअस होगा, एल एच एल आर एच एल करके देख लेना, 100% कंटिन्यूअस होगा। तो बोलता है सर हम 50 पे चेक कर ले, हाँ चेक कर लो, एक्स इक्वल्स टू 50 पे भी चेक करोगे ना तब भी तुम्हारा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, केस 1 हो गया। अब केस 2 में आते हैं हम लोग। केस 2 देखो केस 2, केस 2 में हम लोग का सी क्या है, लेसर देन 0 है। लेसर देन 0 मतलब क्या, नेगेटिव जोन। अब बोलो नेगेटिव के लिए हम लोग का फंक्शन कौन है, ये है, नेगेटिव के लिए फंक्शन कौन है हम लोग का, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। अब बोलो अगर तुम्हारा एफ एक्स एक्स स्क्वायर है तो तुम्हारा एफ सी क्या होगा, अगर तुम्हारा एफ एक्स एक्स स्क्वायर है तो तुम्हारा एफ सी क्या होगा, सी स्क्वायर हो जाएगा, एक्स के जगह में सी बैठ गया। तो देखो लिखेंगे एफ सी इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। 2-3 सम बनाना अच्छे से, एकदम पेशेंस रख करके, फिर देखना एकदम फैन हो जाओगे एक्सरसाइज का, मेरा भी फैन हो जाओगे। तो एफ सी क्या हो गया, सी स्क्वायर। अब आता है इसका लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स। अब देखो एक्स टेंड्स टू सी मतलब कौन सा सी, नेगेटिव जोन वाला सी। तो नेगेटिव जोन के लिए हम लोग का फंक्शन कौन है, एक्स स्क्वायर है। तो हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एक्स स्क्वायर, जहां पे एक्स है वहां पे सी बैठा दो तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा। देखो इसका भी फंक्शन वैल्यू और लिमिट वैल्यू मैच हो गया, यानी कि नेगेटिव जोन के लिए भी हम लोग का फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो लिखेंगे सिंस लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ सी इक्वल्स टू सी स्क्वायर। यहाँ पे क्या आया था, सी आया था। तो ये सब मैच हो गया, तो इसका मतलब हम लोग का फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस। तो लिखेंगे एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर सी लेसर देन 0। नेगेटिव जोन के लिए भी हम लोग का फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। अब बचा हम लोग का केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या था हम लोग का, सी इक्वल टू 0। केस 3 देखो, केस 3 हम लोग क्या चेक करेंगे,
केस 3 हो जाएगा हम लोग का फॉर सी इक्वल टू 0। तो सी इक्वल टू 0, ये तो हम लोग का 5.1 का याद आ गया। सी इक्वल टू 0 पे चेक करना मतलब क्या, एक बार 0 प्लस 0 माइनस एंड सी इक्वल टू 0 पे। तो एल एच एल होगा हम लोग का लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स। 0 माइनस एफ एक्स मतलब क्या, 0 से लेसर के लिए कौन सा फंक्शन है। तो देखो 0 से लेसर के लिए ये फंक्शन आया, एक्स स्क्वायर आया। x के लिए क्या बैठाएंगे, 0 बैठाएंगे, 0 हो गया। अब आते हैं आर एच एल में है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स। 0 प्लस मतलब क्या, 0 से ग्रेटर के लिए कौन सा फंक्शन है। तो देखो 0 से ग्रेटर के लिए ऊपर वाला फंक्शन है, x है हम लोग के लिए, यहाँ बैठा देंगे x। अब x का वैल्यू 0 बैठा दो तो क्या हो गया 0। फिर लिखेंगे एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 के लिए कौन सा फंक्शन है हम लोग का, x है। तो लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। तो x के लिए 0 बैठाओ, तो f0 कितना हो गया हम लोग का, यहाँ भी 0 आ जाएगा, f0 क्या हो गया 0। तो लिखेंगे सिंस एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू f0 और इक्वल टू में क्या है 0। तो लिखेंगे देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। हो गया आंसर। चलो अब पार्ट 2 देखते हैं। जिस प्रोसेस हम लोग पार्ट 1 के एकदम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे हम लोग पार्ट 2 के लिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी कोई पर्टिकुलर पॉइंट हम लोग को मेंशन नहीं किया कि आपको इस पॉइंट पे कंटिन्यूटी बताना है। यहाँ पर भी देखो एक इंटरवल दिया है, कैसे देखो, यहाँ मान लेते हैं 1 है, तो एक हम लोग को बोला है 1 से लेसर पे चेक करना है। 1 से लेसर मतलब 1 से लेसर कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक, यहाँ तक आपको चेक करना होगा कंटिन्यूटी। फिर एक है हम लोग का 1 से ग्रेटर तक, कहाँ तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। एंड एक हम लोग को चेक करना है x इक्वल्स टू 1 पे। तो यहाँ पर देखो हम लोग को कितना बड़ा बड़ा इंटरवल बन रहा है ना, एक 1 से इन्फिनिटी तक चेक करना है, पॉजिटिव इन्फिनिटी। सोचो इसके अंदर में इनफाइनाइट नंबर्स, क्या सबको चेक करना पॉसिबल है, नो सर पॉसिबल नहीं है। 1 से लेसर माइनस इन्फिनिटी तक, यहाँ पर भी इनफाइनाइट नंबर्स है, क्या पॉसिबल है चेक करना, नो सर। x इक्वल टू 1, ये तो बहुत गरीब है, इसको चेक कर सकते हैं, 5.1 चेक किया हम लोग। लेकिन सवाल है कि सर 1 से इन्फिनिटी तक कैसे पॉसिबल है कि हम लोग चेक करें बैठ के सबको। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, इसमें से एक मसीहा को निकालेंगे, वो होगा सी क्या है, एनी आर्बिट्रेरी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर है ये। हम इस पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे। जब इस पे कंटिन्यूस प्रूव हो जाएगा तो एक स्टूडेंट हमसे आके पूछेगा सर क्या 11 पे कंटिन्यूस है, बिल्कुल है। बोलेगा कैसे, हम बोलेंगे सी तुम्हारा आर्बिट्रेरी रियल नंबर है, तुम जो जो सोचोगे सी वही वही है। बोलेगा सर 1 करोड़ 2, बोलेगा हाँ, सब पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, क्योंकि सी एनी रियल नंबर है। अगर सी पे प्रूफ कर दिया मतलब यहाँ से यहाँ तक प्रूफ हो गया, वो समझ लो, ठीक है। तो चलो यहाँ पर भी 3 केस बनेगा हम लोग का, केस 1 हो जाएगा, केस 2 हो जाएगा, और ये क्या होगा हम लोग का केस 3 होगा। तो चलो पहले केस 1 पे आ जाते हैं। पहले लिखेंगे लेट सी बी एनी आर्बिट्रेरी रियल नंबर। केस 1 क्या रहेगा हम लोग का, फॉर सी ग्रेटर देन 1। अब बोलो सी ग्रेटर देन 1 के लिए कौन सा फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है नीचे वाला। तुम्हारा एफ एक्स क्या है, x माइनस 5, तो तुम्हारा एफ सी क्या होगा, सर एफ सी हो जाएगा c माइनस 5, सही है। लिमिट x टेंड्स टू c, कौन सा c, ग्रेटर देन 1 वाला। तो ग्रेटर देन 1 वाला c के लिए कौन सा फंक्शन है सर, x टेंड्स टू c यानी कि c ग्रेटर देन वाला कौन सा फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है। तो एफ एक्स के लिए क्या बैठाओगे, x माइनस 5 बैठाओगे। चलो अब जहाँ पे x है वहाँ पे क्या बैठाएंगे हम लोग, c बैठा देंगे, तो हो जाएगा c माइनस 5। तो देखो लिमिट वैल्यू और फंक्शन वैल्यू दोनों मैच हो गया, इसका मतलब हम लोग का फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो लिखेंगे सिंस लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ सी इज इक्वल्स टू c माइनस 5 आया है। तो लिखेंगे देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट फॉर c ग्रेटर देन 1। c ग्रेटर देन 1 के लिए देखो हम लोग का फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, या फिर x ग्रेटर देन 1 के लिए हम लोग का फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ये हो गया हम लोग का केस 1। केस 2 अब करेंगे। केस 2 में क्या था, फॉर c
लेसर देन इक्वल्स टू 1 के लिए तो लेसर देन का साइन देखो, सिर्फ लेसर देन 1। अब बोलो लेसर देन 1 के लिए हम लोग का फंक्शन क्या है? लेसर देन 1 के लिए ऊपर वाला फंक्शन है, तो हम लोग का एफ एक्स क्या है? x+5। तो हम लोग का एफ सी क्या होगा? c+5। फिर आएंगे इसका लिमिट वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स। अब बोलो ये कौन सा c है? ये हम लोग का लेसर देन 1 वाला c है। तो लेसर देन 1 के लिए फंक्शन कौन है? x+5 है, तो हम एफ एक्स के लिए बैठा देंगे x+5। x के लिए क्या बैठा सकते हैं? c बैठा सकते हैं, तो c+5। तो हम लिखेंगे सिंस लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स is equals to fc is equals to c+5, therefore fx is continuous, fx is continuous for c greater than क्या 1, सॉरी लेस देन 1 है ना, c लेसर देन 1। तो c लेसर देन 1 के लिए हम लोग का फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस हो गया। अब आता है हम लोग का केस 3। देख रहे केस 1 केस 2 तो बहुत ही आसान है, और केस 3 अपना 5.1 है, यानी कि ले दे करके 5.2 बहुत ही आसान एक्सरसाइज है इसका मतलब। केस 3 में आ जाओ। केस 3, केस 3 में हम लोग का c क्या होगा? इक्वल्स टू 1 होगा। तो c इक्वल्स टू 1 मतलब क्या? x इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे भाई LHL आएगा, RHL आएगा, एंड एफ एक्स एट x इक्वल्स टू 1 आएगा, सब आ जाएगा। तो LHL में क्या आएगा? लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, यानी कि 1 से लेसर एफ एक्स, x टेंड्स टू 1 माइनस 1 से लेसर के लिए कौन सा फंक्शन है? ये वाला हो जाएगा x+5। x के लिए क्या बैठा सकते हैं? 1, तो 1+5 कितना हो गया? 6। अब आते हैं RHL में, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 माइनस, यानी कि 1 से लेसर के लिए कौन सा फंक्शन है? RHL 1 प्लस होगा ना। RHL में क्या है? 1 प्लस है, यानी कि 1 से ग्रेटर, 1 से ग्रेटर के लिए कौन सा फंक्शन है? ये वाला फंक्शन है। तो लिखेंगे x टेंड्स टू 1 प्लस 1 से ग्रेटर के लिए नीचे वाला फंक्शन यानी कि x-5। x के लिए 1 बैठाएंगे तो 1 माइनस 5 क्या हो जाएगा? -4। देखो यहीं पे हम लोग को समझ में आ गया कि हम लोग का फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, तो इसको चेक करने का जरूरत है ही नहीं है। तो लिखेंगे सिंस LHL नॉट इक्वल्स टू RHL, इसका क्या मतलब हुआ? द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू क्या? 1। देखो राइट में लेफ्ट में कंटिन्यूस हुआ, पर हम लोग के बीच में सेंटर पे x इक्वल्स टू 1 पे हम लोग का फंक्शन कंटिन्यूस नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। अब देखो 2 क्वेश्चन करने के बाद में अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा, थोड़ा इजी लगता होगा कि हाँ सर उतना भी नहीं, जितना सुने थे उतना टफ हो, इतना भी नहीं है, बहुत इजी लग रहा है सर। खुद से ट्राई करोगे तुम, देखो कहाँ तक कर पा रहे हो, फिर तो हम आ ही रहे हैं पीछे पीछे साथ में। देखो यहाँ पर देखो लेसर देन 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 पर चेक करने बोला है, यानी कि यहाँ पर भी एक ऐसा इंटरवल बन रहा है। देखो ये हो गया 2, एक बार 2 से ग्रेटर, 2 से लेसर, फिर 2 पर। तो ये हो गया हम लोग का 2 से ग्रेटर के लिए केस 1, केस 2, एंड ये हो जाएगा हम लोग का केस नंबर 3। तो केस 1 से स्टार्ट करते हैं, पर पहले से लिखेंगे लेट सी बी एनी आर्बिट्रेरी रियल नंबर। तो केस 1 हम लोग क्या देखो, तो भाई केस 1 हम लोग का बनेगा c ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 के लिए, तो लिखेंगे फॉर c ग्रेटर देन 2। c ग्रेटर देन 2 के लिए हम लोग का कौन सा फंक्शन है? नीचे वाला या ऊपर वाला? यस नीचे वाला फंक्शन है, देखो ये वाला। तो एफ एक्स हम लोग का है 3/2x, तो एफ सी क्या होगा? 3/2 c हो जाएगा, तो लिखेंगे एफ सी 3/2 c। अब आता है इसका लिमिट वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू c, कौन सा c? ग्रेटर देन 2 वाला c। तो ग्रेटर देन 2 वाला c के लिए कौन सा फंक्शन आ रहा है? देखो वही नीचे वाला फंक्शन आ रहा है 3/2x, जहां पे x है वहां पे c बैठा दो, तो हो जाएगा 3/2c। दोनों मैच हो गया, तो लिखेंगे सिंस, वही कहानी, सिंस लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स is equals to fc is equals to 3/2c, therefore fx is continuous at x is equals to या फिर c greater than 2, for c greater than 2 at नहीं for c greater than 2 हो गया। केस नंबर 2, केस 2
फॉर सी लेसर देन 2। बोलो सी लेसर देन 2 के लिए कौन सा फंक्शन है, ऊपर वाला या नीचे वाला? सर ऊपर वाला है ये। तो तुम्हारा एफ एक्स कौन है, 2x माइनस 1। तो तुम्हारा एफ सी क्या होगा, 2c माइनस 1। भाई यहाँ सी सोचोगे तो यहाँ भी सी बैठाओगे ना, तो एफ सी क्या होगा, 2c माइनस 1। तो एफ सी हो गया हम लोग का 2c माइनस 1। फिर इसका लिमिट वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू सी एफ एक्स। अब भाई x टेंड्स टू सी मतलब क्या, कौन सा c, लेसर देन 2 वाला c। तो लेसर देन 2 वाले के लिए फंक्शन कौन है, ऊपर वाला 2x माइनस 1 है। x के लिए c बैठा दो तो 2c माइनस 1। देखो इक्वल हो गया, तो लिखेंगे सिंस लिमिट x टेंड्स टू सी एफ एक्स is equals to fc is equals to 2c minus 1. Therefore fx is continuous, fx is continuous for c lesser than 2. हो गया। अब आते हैं c equals to 2 के लिए, केस नंबर 3। केस नंबर 3 फॉर c is equals to 2। तो अब भाई इक्वल्स टू 2 है, तो इक्वल टू 2 आ गया, तो भाई यहाँ पे 3 कैसा आएगा फिर वाला, एल एच एल, आर एच एल एंड एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू या फिर सी इक्वल्स टू 2। तो एल एच एल में क्या आएगा, एल एच एल में क्या आएगा मतलब एक्स टेंड्स टू 2 माइनस, 2 माइनस मतलब क्या, 2 से लेसर। अब बोलो 2 से लेसर के लिए कौन सा फंक्शन है, 2 से लेसर के लिए ये वाला फंक्शन है, 2x माइनस 1 है। तो लिखेंगे 2x माइनस 1। अब जहाँ पे x है वहाँ पे 2 बैठा दो, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 1 कितना होता है 3। अब आएंगे आर एच एल, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स। 2 प्लस एफ एक्स मतलब क्या, 2 से ग्रेटर। अब बोलो 2 से ग्रेटर के लिए कौन सा फंक्शन, नीचे वाला 3/2 x है, जहाँ पे x है वहाँ पे 2 बैठा दो, तो हो जाएगा 3/2 इंटू 2, 2 कट क्या हो गया 3। अब इसका मतलब ये नहीं कि कंटिन्यूस हो गया, अब इस पे चेक करना बाकी है, फंक्शन एट x इक्वल टू 2। अब बोलो x इक्वल टू 2 पे तुम्हारा कौन सा फंक्शन है, x इक्वल टू 2 पे ये वाला फंक्शन है 3/2x। अब x के लिए क्या बैठाएंगे, 2 बैठाएंगे, f2 क्या हो जाएगा 3/2 इंटू 2, 2 कट क्या हो गया 3। तो देखो हम लोग का f2 क्या हो गया 3। तो लिखेंगे सिंस एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल्स टू एफ क्या 2 इज इक्वल्स टू कितना है 3। तो लिख सकते हैं देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू 2। हो गया आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। यहाँ पे भी देखो वही कहानी है, x नॉट इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 मतलब समझ रहे हो ना, x का वैल्यू 0 नहीं है, 0 से ग्रेटर भी हो सकता है, 0 से लेसर भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पर भी देखो हम लोग का 3 केस बनेगा, एक 0 से ग्रेटर वाला केस बनेगा, यहाँ तक आएगा, 0 से लेसर वाला केस बनेगा और एक 0 वाला केस बनेगा हम लोग का, ठीक है। तो चलो काम स्टार्ट करते हैं। लेट सी बी एनी भाई आर्बिट्रेरी रियल नंबर। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या है हम लोग, केस 1 ग्रेटर देन 0 वाला, फॉर सी ग्रेटर देन 0, सी ग्रेटर देन 0। अब देखो ग्रेटर हो या लेसर दोनों के लिए यही फंक्शन है हम लोग का। तो सी ग्रेटर देन 0 के लिए हम लोग का फंक्शन कौन है, ये है, ये अपना एफ एक्स है। तो एफ सी क्या होगा, एफ सी हो जाएगा हम लोग का साइन सी माइनस कॉस सी। फिर आ जाएंगे हम लोग इसका लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, कौन सा सी, ग्रेटर देन 0 वाला सी। तो ग्रेटर देन 0 वाला सी के लिए फंक्शन कौन है, ग्रेटर देन 0 वाला सी के लिए फंक्शन हम लोग का ये वाला साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ सी बैठाएंगे, तो हो जाएगा साइन सी माइनस कॉस सी, दोनों मैच हो गया। तो लिखेंगे सीन्स लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ सी इज इक्वल टू साइन सी माइनस कॉस सी। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट या एट नहीं फॉर सी ग्रेटर देन 0। अब आएंगे केस नंबर 2। केस नंबर 2 फॉर सी लेसर देन 0, सी लेसर देन 0। तो हम क्या बोले, लेसर देन 0 हो या ग्रेटर देन 0, उसके लिए ऊपर वाला ही फंक्शन आएगा।
तो अगर एफ एक्स मेरा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है तो मेरा एफ सी क्या होगा, साइन सी माइनस कॉस सी होगा। अब आएंगे इसका लिमिट वैल्यू, एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स, कौन सा सी है, लेसर देन जीरो वाला सी है, तो लेसर देन जीरो वाला सी के लिए कौन सा फंक्शन आएगा, ऊपर वाला ही आएगा। तो लिखेंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, जहाँ पे एक्स है वहाँ सी बैठा दो तो हो जाएगा साइन सी माइनस कॉस सी। तो देखो दोनों इक्वल हो गया, तो लिखेंगे सिंस लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी इज इक्वल टू साइन सी माइनस कॉस सी। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर सी लेसर देन जीरो। ये हो गया केस नंबर 2। केस नंबर 3, केस नंबर 3 फॉर सी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ तो फिर एल एच एल का कहानी स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि इक्वल टू आ गया यहाँ पे ना, इसीलिए एल एच एल क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस एफ एक्स, फिर आ जाएगा हम लोग का आर एच एल हो जाएगा हम लोग का लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एफ एक्स, और लास्ट में हम लोग ले लेंगे एक एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो जीरो माइनस यानी कि जीरो से लेसर के लिए कौन सा फंक्शन है, ये वाला। भाई देखो जीरो से लेसर हो या ग्रेटर, हम क्या बोल रहे हैं, ऊपर वाला ही फंक्शन लेना होगा। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस एफ एक्स में कौन आ रहा है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब जहाँ पे एक्स है वहाँ पे जीरो बैठा दो, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे जीरो बैठाओ, तो ये क्या हो जाएगा, साइन जीरो जीरो, और यहाँ पे कॉस जीरो क्या हो जाएगा 1, तो ले दे क्या आ गया -1। यहाँ आ जाओ, ग्रेटर देन जीरो के लिए वही फंक्शन आएगा, जीरो प्लस एफ एक्स में किसको लेंगे हम लोग, वही साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ पर भी एक्स के लिए जब जीरो बैठाएंगे, एक्स के लिए जब जीरो बैठाएंगे तो साइन जीरो क्या होगा 0 और कॉस जीरो क्या होगा 1, तो 0 -1 -1। अब आएंगे एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 0, तो एक्स इक्वल टू 0 पे कौन सा फंक्शन है, देखो -1 है, तो लिखेंगे एफ एक्स इक्वल्स टू -1। अगर हम एक्स के लिए 0 बैठा देते तभी तो -1 ही रह जाएगा, क्योंकि यहाँ तो एक्स नहीं है, चेंज नहीं होगा यहाँ पे, तो एफ जीरो कितना हो गया -1। अब देखो हम लोग का एल एच एल आर एच एल और एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 0 तीनों सेम आ गया, यानी कि हम लोग का फंक्शन एक्स इक्वल्स टू 0 पे क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो लिखेंगे सिंस एल एच एल आर एच एल एंड एफ जीरो सब इक्वल है, सब -1 है, तो लिखेंगे देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू क्या 0। हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 देखो, यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल कैसे चेंज किया है। पिछले क्वेश्चन में तो कम से कम बता दे रहा था ना, लेसर देन इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन, ग्रेटर देन 0 पे ये फंक्शन। इस बार हम लोग से वो वाला पार्ट हटा लिया है ताकि हम लोग का लेवल और बढ़े, हम लोग का नॉलेज और बढ़ जाए। देखो कैसे, पर यहाँ दिया है मॉडुलस साथ में, हिंट्स के लिए हम लोग का फंक्शन कैसा है, मॉडुलस वाला है। तो अब वो जो लेसर देन और ग्रेटर देन 0 वाला सीन था ना, वो हम लोग खुद से लाना पड़ेगा। देखो कैसे लाएंगे, लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल्स टू प्लस एक्स माइनस एक्स 0। याद आ रहा है तीनों केस। हम लोग का जो अंदर वाला एक्स है प्लस में कब आएगा, जब एक्स हम लोग का पॉजिटिव होगा, माइनस कब होगा, जब हम लोग का एक्स नेगेटिव होगा, और 0 कब होगा, जब एक्स का वैल्यू 0 होगा। याद आ रहा है मॉडुलस वाला क्वेश्चन, पूरा वही आगे देखो, एफ एक्स मेरा क्या होगा, प्लस में आएगा कब, जब एक्स पॉजिटिव होगा, अंदर का वैल्यू नेगेटिव होगा कब, जब एक्स हम लोग का लेसर देन 0 होगा, और 0 कब होगा, जब एक्स का वैल्यू 0 होगा। बन गया इंटरवल। अब हम लोग का केस 1 हो गया ये वाला, ग्रेटर देन 0 पे चेक करना, ये हो गया हम लोग का केस 2 लेसर देन 0 पे चेक करना, और ये हो गया इक्वल टू 0, मिल गया इंटरवल। सिमिलरली इसको देखो, यहाँ देखो हम लोग का अंदर वाला पार्ट पॉजिटिव कब होगा, ये प्लस में कब आएगा, जब हम लोग का एक्स ग्रेटर देन 5 होगा, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव कब होगा, जब हम लोग का एक्स लेसर देन 5 होगा। सोच के देखो, एक्स का वैल्यू 5 से छोटा सोचो ना, तो एक्स माइनस 5 क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। और ये 0 कब होगा, जब हम लोग का एक्स का वैल्यू 5 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ भी देखो, ये हो गया हम लोग का केस 1, केस 2, केस 3, जैसे करते हैं पूरा वैसे करना। तुम लोग देखो कहाँ कहाँ पे कंटिन्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे समझ लो ना, ये वाला बन रहा है, ये 5 है मान लेते हैं, तो ये पूरा पॉजिटिव इन्फिनिटी तक केस 1, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक केस 1, माइनस में तुम्हारा केस 2,
और इक्वल्स टू 5 पे तुम्हारा क्या बनेगा, केस 3 बनेगा। ठीक है, कितना ईजी है देखो, करना ट्राई, खुद से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1। यहाँ देखो, यहाँ तो और प्रमोशन हो गया, इस बार कंटिन्यूटी चेक करना है, इस बार तो मॉडुलस भी नहीं दिया। पिछले बार हम लोग मॉडुलस देख के आइडिया लगा रहे थे ना कि मॉडुलस है तो इस टाइम पॉजिटिव होगा, इस टाइम नेगेटिव होगा, इस टाइम जीरो होगा। इस बार तो और प्रमोशन कर दिया हम लोग का, इस बार तो मॉडुलस भी नहीं है। अब कैसे आइडिया लगाया, पिछला जो क्वेश्चन था हम लोग का मॉडुलस वाला था, वो देख करके हम इंटरवल डिसाइड किया ना, यानी कि उसका डोमेन कि एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो हम देखे भाई जीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी, जीरो से नेगेटिव इन्फिनिटी एंड जीरो। तो मॉडुलस देख के कुछ आइडिया लगा कि हाँ इसका इंटरवल क्या क्या हो सकता है, यानी कि इसका डोमेन जो एक्स का वैल्यूज है ये कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। पर इसमें देखो, इस बार तो मॉडुलस भी नहीं है। कैसे कैसे देख रहे, क्वेश्चन का लेवल बढ़ा रहे हैं। 5.1 में एक पॉइंट दिया कि इस पर आपको कंटिन्यूटी चेक करना है, 5.2 में हम लोग से वो चीज़ खत्म कर दिया। स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में इंटरवल दिया, जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेसर देन जीरो। अब आपको चेक करना है पूरे इंटरवल में, पूरा डोमेन क्या, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। उसके बाद में क्वेश्चन का लेवल बढ़ा, उस इंटरवल को जो जीरो से ग्रेटर या जीरो से लेसर वाला था वो भी हटा लिया। हम लोग का क्वेश्चन बिना इंटरवल वाला दे दिया, मॉडुलस में दे दिया। तो मॉडुलस देख के भी कुछ आइडिया लगाया कि हाँ ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पता कर लिया हम लोग। लेकिन अब जो क्वेश्चन दिया, अब तो हम लोग से मॉडुलस भी हटा लिया। अब आइडिया लगाओ कि इसका जो डोमेन है, यानी कि जो एक्स का वैल्यूज का जो इंटरवल है वो कहाँ से कहाँ तक होगा। अब उसमें आइडिया लगाओ। तो देखो, अगर तुम लोग का एक्सरसाइज नंबर 1.2 अगर अच्छे से किया हुआ है, एक्सरसाइज 1.2 क्या है हम लोग का, वो डोमेन एंड रेंज वाला पार्ट है, अगर वो किया हुआ है तो इस क्वेश्चन को देख के एक चीज आइडिया लगता होगा तुम लोग को कि हम लोग का जो फंक्शन है ये वाला, ये एक ऐसा वैल्यू है एक्स का जिस पर ये नॉट डिफाइंड है। बताओ तो, हम यहाँ पे एक्स का कौन सा ऐसा वैल्यू सोचेंगे जिससे मेरा पूरा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए। वैसे तो x का कोई भी वैल्यू सोचेंगे एफ एक्स आ जाएगा हम लोग का, ऑल द रियल नंबर्स कुछ भी सोचो, x का वैल्यू 1 सोचो, 2 सोचो, 3 सोचो, 4 सोचो, 6 7 8 9 कुछ भी सोचोगे तो एफ एक्स का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। लेकिन पता, एक ऐसा वैल्यू है जिसको अगर हम सोचेंगे ना तो मेरा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। बताओ कौन सा वैल्यू है, -5। अगर हम लोग x का वैल्यू -5 सोचते हैं तो -5 + 5 क्या होगा, 0, यानी कि अनडिफाइंड। यानी कि हम लोग का जो फंक्शंस है डिफाइंड फॉर ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट -5। हम लोग का फंक्शन डिफाइंड है फॉर ऑल द रियल वैल्यूज बट एक्सक्लूडिंग -5। तो यही हम लोग का पता है, यही हम लोग का ओरिजिन पॉइंट, हम लोग यहीं से अपना कहानी को स्टार्ट करेंगे। ये आइडिया लगाया हम लोग, यहीं से कहानी स्टार्ट हो। देखो लिखेंगे एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स, सभी रियल नंबर्स के लिए हम लोग का फंक्शन क्या है, डिफाइंड है, बट एक्सेप्ट -5, इसको छोड़ करके। यानी कि हम लोग का डोमेन कैसे लिख सकते हैं, देखो जो डोमेन लिखेंगे वो क्या है, ऑल द रियल नंबर्स बट एक्सक्लूडिंग -5, -5 को छोड़ करके। तो हम लोग का इंटरवल मिल गया। हम लोग को जो कंटिन्यूटीज का चेक करना है वो ये हम लोग का इंटरवल है, ऑल द रियल नंबर्स बस -5 को छोड़ करके। इस पूरे इंटरवल में हम लोग को जो है ना कंटिन्यूटी चेक करना है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, ये वाला देखो, ये पूरा रियल नंबर है, सब में चेक करना है, लेकिन सिर्फ जो -5 रहेगा उसको छोड़ देना है। अब भाई कैसे चेक करें, -5 को छोड़ करके, वो तो भाई वो इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट नंबर से क्या सब पे चेक करेंगे, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ से वो मसीहा जो सी है उसको उठा लेंगे। मान लिया कि सी हम लोग का एनी आर्बिट्रेरी रियल नंबर होगा जो इस डोमेन में आएगा, कोई भी रियल नंबर है। अब भाई r -5 को छोड़ करके 1 हो सकता है, तो हम 1 पे अगर चेक करेंगे तो कोई स्टूडेंट हमसे बोलेगा सर 2 पे चेक कीजिए। चलो 2 पे चेक कर लिया, बोलेगा सर क्या 3 पर होगा डिफाइंड, क्या 4 पर होगा, क्या 0 पर होगा, हम कितना बताएंगे, ये तो इनफाइनाइट सेट है। तो हम एनी रियल नंबर सी उठा लिया और सी को हम देखेंगे कंटिन्यूस है या नहीं। मान लेते कि मेरा सी कंटिन्यूस हो गया, अगर मेरा सी कंटिन्यूस हो गया तो सी एनी रियल नंबर था जो r -5 से बिलोंग करता है। कोई बच्चा बोलेगा सर -1 क्या इस पे कंटिन्यूस होगा, यस होगा, क्योंकि हम पहले ही बोल दिए सी एनी रियल नंबर है। कुछ भी है तुम्हारे दिमाग में जो भी आए सब पे वो क्या होगा, कंटिन्यूस हो जाएगा, अगर मेरा सी कंटिन्यूस हुआ तब। तो देखो लिखेंगे हम लोग लिमिट x टेंड्स टू सी एफ एक्स,
यहाँ पे केस 1 केस 2 नहीं होगा, ध्यान से। x टेंड्स टू c मतलब क्या, c जो है मतलब c पर नहीं है, c से ग्रेटर और लेसर है, तो भाई ले दे करके था एक ही फंक्शन है, कुछ तो सोचने का है नहीं, यही एक तो फंक्शन है। देखो तो एफ एक्स रहेगा, हम इसको बैठाएंगे, यहाँ दिमाग लगाने का नहीं है इसमें। देखो बैठा दिए हम लोग। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ c बैठा दो, तो हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस 25 सी प्लस 5। यहाँ देखो हम इसको लिख सकते हैं सी स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, नीचे में क्या है सी प्लस 5। ऊपर में फॉर्मूला बना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि सी प्लस 5 इंटू सी माइनस 5, नीचे क्या है सी प्लस 5। तो यहाँ से सी प्लस 5 कट, क्या बचा सी माइनस 5, यानी कि इसका जो लिमिट वैल्यू है वो आया सी माइनस 5। अब क्या चेक करते हैं हम लोग, फंक्शन चेक करते हैं, एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी चेक करते हैं। तो भाई एक्स इक्वल टू सी हो या जो भी हो, ले देंगे एक ही फंक्शन है, यही वाला है, इसको उतार दो। क्या है देखो फंक्शन, एक्स स्क्वायर माइनस 25 बाई एक्स प्लस 5। अब बोलो हम लोग एक्स की जगह में क्या बैठाएंगे, सी बैठाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस 25 सी प्लस 5। अब हम इसको लिख सकते हैं सी स्क्वायर माइनस 5 पे स्क्वायर, और नीचे क्या है सी प्लस 5। ऊपर फॉर्मूला बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, और नीचे क्या है सी प्लस 5, कट हो गया प्लस वाला, क्या बचा सी माइनस 5। तो देखो इसका जो लिमिट वैल्यू आया वो कितना आया सी माइनस 5, और जो फंक्शन एट एक्स इक्वल टू सी है वो भी कितना आया सी माइनस 5। तो दोनों इक्वल हो गया ना। हम यहाँ लिख सकते हैं, लिखेंगे सिंस लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ सी इज इक्वल्स टू सी माइनस 5। हम बोल सकते हैं देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स हम लोग कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल्स टू क्या आर माइनस माइनस 5 हो गया। अब देखो सी पे अगर मेरा कंटिन्यूअस हो गया, मतलब समझ रहे हो, ये जो पूरा हम लोग का डोमेन है ना, पूरा आर माइनस माइनस 5 का जो डोमेन है, ये सब के लिए क्या हो गया कंटिन्यूअस हो गया। अब आर माइनस माइनस 5 में 0 भी आता है, -4 भी आता है, तो सब के लिए क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। एक दो बार इसको प्रैक्टिस कर लोगे ना, इसका प्रोसेस दिमाग में आ जाएगा, तो बहुत इजी लगेगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, एक बार प्रोसेस देख लो, हाँ ऐसे ऐसे होगा बस हो जाएगा। अब जैसे उसी आइडिया से इसको बनाने का कोशिश करेंगे, इसको देखो सेम आइडिया से, तो पूरा क्लियर हो जाएगा हम लोग का। उसी तरह अब देखो हम लोग का पार्ट टू में देखो क्या है, यहाँ पे भी एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 5 है। सबसे पहले सोचो x का वो कौन सा वैल्यू है जो इस फंक्शन को नॉट डिफाइन कर सकता है। देखो इस बार x का वैल्यू क्या है 5, x का वैल्यू 5 हम लोग के पूरे फंक्शन को क्या कर सकता है नॉट डिफाइन कर सकता है। तो इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन हो गया r माइनस 5 है ना, ये इसका डोमेन हुआ, यानी कि 5 छोड़ करके हम लोग कुछ भी सोच सकते हैं, उसके लिए फंक्शन डिफाइंड है हम लोग का, बस 5 पे क्या होगा ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक, तो लिमिट चेक करते हैं, तो लिखेंगे लेट सी बी एनी arbitrary रियल नंबर, वो कोई भी हम लोग का आर्बिट्ररी रियल नंबर होगा, किससे बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू r माइनस 5, सी हम लोग का इससे बिलोंग करता है, और वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है हम लोग का। तो इसका लिमिट वैल्यू देखो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू सी एफ एक्स हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू सी 1 बाई एक्स माइनस 5। अब जहाँ पे x है वहाँ पे c पुट कर देंगे, तो हो जाएगा 1 बाई सी माइनस 5, ये हो गया उसका लिमिट वैल्यू। अब आते हैं फंक्शन पे, एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी, तो भाई x इक्वल टू सी पर भी हम लोग का एक ही फंक्शन है यहाँ पे ना, इसी को लेना होगा। तो एफ एक्स क्या हो गया हम लोग का 1 बाई एक्स माइनस 5 हो गया। अब जहाँ पे x है वहाँ पे c बैठा दो, तो हो जाएगा 1 बाई सी माइनस 5। तो देखो लिमिट वैल्यू ये दोनों मैच हो गया, तो लिखेंगे सिंस लिमिट x टेंड्स टू सी एफ एक्स is equals to fc and is equals to 1 by c minus 5। तब बोल सकते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस 5। ठीक, तो देख रहे हो कितना इजी है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कुछ बच्चे लोग होगा कि बन रहा होगा समझना, तो उसको लग रहा है यार क्या हो रहा है, बन गया सर आ गया सर, ऐसा फीलिंग आता होगा। देखना जैसे हम बनाना स्टार्ट किया तो रेडी हो गया कि हाँ बन रहा है बनेगा, और फिर अचानक से बन गया प्रूव हो गया, तो ऐसा अंदर से फीलिंग आता होगा कि मतलब क्या हुआ कैसे हुआ हो गया, ऐसा फीलिंग आता होगा। तो होता है टेंशन मत लो, 2-3 बार इसको लिख करके प्रैक्टिस कर लो, फैन हो जाओगे इस क्वेश्चन का। अभी अजीब लग रहा है ना, इस क्वेश्चन का फैन हो जाएगा, साथ में मेरा भी फैन हो जाएगा, वाह सर क्या बताएं इतना आसान। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1 ये हो गया हम लोग का घर वापसी।
बीच में 2 क्वेश्चन में इंटरवल बढ़ा दिया था, इस बार देखो घर वापसी हो गया। हम लोग को देखो फिर से इंटरवल दे दिया है, तो बहुत अच्छा है, हम लोग को इंटरवल दे दिया है। अच्छा ये देख के कुछ फील आ रहा है, साइन 2x/x, क्लास 11 लिमिट का कोई फॉर्मूला जो हम लोग यूज़ कर भी चुके हैं, क्लास 12 में भी यूज़ किया, अभी कुछ क्वेश्चन में हम लोग 5.1 में शायद यूज़ किए थे। ये वाला फॉर्मूला देखो तो, लिमिट रेडी रहना इस फॉर्मूला को देख करके, जब हम यूज़ करेंगे अचानक से तो डर मत जाना सर क्या कर दिया आप, ये देखो, इसलिए हम पहले फॉर्मूला लिख देते हैं ताकि डर मत जो जहाँ सर कौन सा फॉर्मूला लगा दिए। देखो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा क्या होता है, 1 होता है, ये याद रखोगे, इसको यूज़ करना होगा, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पे देखो 0 से ग्रेटर, 0 से लेसर और इक्वल टू 0 पे चेक करना है, तो ये मान लिया मेरा 0 है, तो 0 से ग्रेटर मतलब ये वाला इंटरवल हो गया प्लस इन्फिनिटी, और 0 से लेसर मतलब ये वाला इंटरवल हो गया माइनस ऑफ इन्फिनिटी, एंड इक्वल टू 0 पे भी हम लोग को चेक करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से देख रहे हो ना 0 से इन्फिनिटी तो भाई इनफाइनाइट सेट ऑफ नंबर्स है, तो क्या सब पे चेक करना है, बिल्कुल नहीं। यहाँ से भाई कोई मसीहा आएगा सी, वो एनी आर्बिट्ररी रियल नंबर होगा, तुम उस पर कंटिन्यूस प्रूफ कर दो, अगर कंटिन्यूस प्रूफ कर देते हो यानी कि 0 से इन्फिनिटी के बीच में हम जो भी नंबर सोचेंगे सब पे वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस, क्योंकि सी एनी रियल नंबर है, एनी आप जो सोचिए सब उसमें है, ठीक है। तो चलो ये बन जाएगा हम लोग का केस 1 ग्रेटर देन 0 के लिए, केस 1 बनेगा, ये हम लोग का केस 2 बनेगा, और ये हम लोग का केस 3 हो जाएगा, बहुत ईजी। चलो लिखेंगे पहले, लेट सी बी एनी आर्बिट्ररी रियल नंबर, सी हम लोग का कोई भी आर्बिट्ररी रियल नंबर है, पहला चीज। केस 1 किसके लिए हम लोग कर रहे हैं, फॉर सी ग्रेटर देन 0, सी ग्रेटर देन 0 के लिए हम लोग केस 1 अपना कर रहे हैं। तो उस टाइम में हम लोग का जो फंक्शन होगा वो ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन कौन सा है, ऊपर वाला है नीचे वाला है, ऊपर वाला, देखो ये वाला फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, साइन 2x/x है, तो एफ सी क्या हो जाएगा, साइन 2c/c हो जाएगा। अब हम लगाते हैं यहाँ लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स। अब देखो x टेंड्स टू c मतलब कौन सा c, ग्रेटर देन 0 वाला, तो उसके लिए फंक्शन कौन है, ऊपर वाला फंक्शन है, तो लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स क्या होगा, साइन 2x/x होगा। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ c बैठा दिया जाए, तो देखो जहाँ जहाँ x है वहाँ c बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 2c/c हो जाएगा, देखो। तो अब हम लोग का लिमिट वैल्यू और हम लोग का फंक्शन दोनों देखो मैच हो गया ना, तो हम लिखेंगे सिंस लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ सी, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, फॉर c ग्रेटर देन 0। ये हो गया हम लोग केस 1। अब केस 2 में आते हैं, केस 2 में हम लोग का है फॉर c लेसर देन 0, c लेसर देन 0 में आते हैं। जब हम बोलेंगे c लेसर देन 0 तो मेरा फंक्शन कौन रहेगा, मेरा फंक्शन 2 हो जाएगा, तो लिखेंगे फॉर c लेसर देन 0। अच्छा मेरा अगर एफ एक्स 2 है तो मेरा एफ सी भी कौन होगा, 2 होगा, क्योंकि कोई चेंज वहाँ आएगा नहीं, तो एफ सी क्या हो गया, 2। अब आते हैं लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स। अच्छा ये कौन सा c समझ रहे हो, ये कौन सा c है, ये लेसर देन 0 वाला c है, तो लेसर देन 0 के लिए कौन सा फंक्शन है, 2, तो एफ एक्स के लिए क्या बैठाएंगे, यहाँ पे 2 बैठाएंगे। अब देखो 2 तो एक कांस्टेंट है, उसका लिमिट वैल्यू क्या होगा, 2 रह जाएगा, तो देखो दोनों मैच हो गया, तो लिखेंगे सिंस लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ सी इज इक्वल्स टू 2, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, फॉर c लेसर देन 0, c लेसर देन 0 के लिए भी वो क्या है, कंटिन्यूअस है। अब हम लोग आते हैं केस 3 में, केस 3 क्या है, केस नंबर 3 और c इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0 पे हम लोग का फंक्शन कौन है, 2 है, तो लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। अच्छा अब लोग आते हैं, अच्छा यहाँ पे 3 केस आएगा ना, एल एच एल, आर एच एल और फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू 2, तो हम पहले लिख दिए, तो हम लोग का एफ एक्स क्या होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। एल एच एल मतलब क्या, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, यानी कि 0 से लेसर के लिए कौन सा फंक्शन है, ये वाला है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स के लिए कौन आएगा, 2 बाई 2 का लिमिट वैल्यू क्या होगा, 2 होगा।
अब हम लोग आते हैं RHL में, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस माने 0 से ग्रेटर के लिए कौन सा फंक्शन है, ये वाला sin 2x बाई एक्स है। अब देखो जो हम पहले तुम लोग को फॉर्मूला समझा दी, देखो यहाँ पे यूज करना है। अगर हम लोग सोचेंगे सर x के लिए 0 बैठाते हैं तो देखो 0 बैठाएंगे तो अनडिफाइन हो जाएगा, तो इस टाइम हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, जो फॉर्मूला लिखा है अभी वो यूज करेंगे। देखो अगर हम यहाँ पे 2 दे सकते हैं सर, बिल्कुल नहीं दे सकते, ये 2 कहाँ से आ गया। तो इसको एडजस्ट करने के लिए हम एक 2 बाहर दे रहे हैं, यहाँ भी इंटू 2 कर सकते हैं या फिर बाहर 2 एडजस्ट कर दिए। अब देखो अगर x टेंड्स टू 0 है तो हम लोग का 2x टेंड्स टू भी क्या होगा 0। अब बोलो ये पूरा जो लिमिट वैल्यू देख रहे हो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 2 इंटू 1 कितना 2 हो गया। तो लिखेंगे LHL इक्वल टू RHL इज इक्वल्स टू क्या, x के लिए 2 बैठाना होगा ना, तो F2 क्या हो गया 2 इज इक्वल्स टू F2 कितना है 2, तीनों इक्वल हो गया। तो हम लिख सकते हैं therefore fx is continuous, fx is continuous for क्या x is equals to 0, x इक्वल टू 0 पे भी क्या हम लोग का फंक्शन कंटिन्यूअस है। 6 पार्ट 2, यहाँ पर देखो यहाँ पर भी हम लोग का जो फंक्शन देख रहे हो वो नॉट इक्वल टू 0 के लिए है ना। तो नॉट इक्वल टू 0 मतलब समझ रहे हो, इसमें ग्रेटर देन 0 और लेसर देन 0 दोनों समाया हुआ है इसमें। यानी कि हम लोग का जो केस बनेगा वो कुछ इस तरह रहेगा, जैसे अगर हम लोग इस फंक्शन को अगर हम लोग ठीक करते, देखो हम अगर ऐसा करते fx इज इक्वल्स टू एक्स बाई प्लस एक्स, कब जब हम लोग का x ग्रेटर देन 0 होगा। फिर हम लिखेंगे x बाई माइनस एक्स जब हम लोग का x क्या होगा लेसर देन 0, और 0 तो ऑलरेडी ये लोग दिया हुआ है जब x इक्वल टू 0 होगा। अगर हम लोग इस फंक्शन को और सिंप्लीफाई करें तो x कट क्या बचा 1 फॉर x ग्रेटर देन 0 माइनस 1 फॉर x लेसर देन 0, और यहाँ पे क्या है 0 फॉर x इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे देखो हम लोग का क्लियर हो गया, ये हम लोग का क्या होगा केस 1, ये होगा हम लोग का केस 2, ये होगा हम लोग का केस 3। अब तीनों में आराम से काम करना हो जाएगा। चलो पार्ट 2 देखते हैं जी। यहाँ देखो बहुत ही इजी दे दिया है, यहाँ पे हम लोग को डोमेन पहले से दे रखा है कि डोमेन क्या है 0 से लेकर के 5/4। तो हम लिखेंगे लेट C बी एनी आर्बिट्ररी रियल नंबर, एनी आर्बिट्ररी रियल नंबर। सी हम लोग का कोई भी आर्बिट्ररी रियल नंबर होगा जो कहाँ से बिलोंग करेगा, बिलोंग्स टू ये 0 से लेकर के π/4 तक यहाँ से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो हम लोग का जो लिमिट होगा वो क्या होगा, देखो लिमिट x टेंड्स टू c fx। तो x टेंड्स टू c के लिए भाई एक ही फंक्शन है यहाँ पे, और तो कोई फंक्शन है नहीं, एक ही है। fx के लिए क्या बैठाएंगे tan x बैठाएंगे, x के लिए c बैठा दो तो क्या हो जाएगा tan c हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का लिमिट। एंड अगर हम बात करें fx एट x इक्वल टू c का अगर हम बात करें तो हम लोग का देखो फंक्शन क्या होगा उस टाइम में हम लोग का फंक्शन है tan x। अब x के लिए अगर c बैठाते हैं तो fc क्या हो जाएगा tan c। तो देखो लिमिट वैल्यू भी आया tan c और इसका फंक्शन वैल्यू भी क्या आया tan c। इसका क्या मतलब है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर दिस डोमेन। हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ क्या बोला देखो, लोकेट द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्वेश्चन में बोला है लोकेट द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग 8 to 10। अब कुछ बच्चे लोग को पढ़ करके ये थोड़ा सा नया लगता होगा कि सर कुछ नया टाइप का आ गया क्या, बिल्कुल नहीं, ये पुराना ही है। यहाँ पर बोला है पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताइए। जैसे यहाँ देखो इंटरवल क्या है 2 से 2 है ना, यानी कि यहाँ पे मान लेते 2 है, तो 2 से ग्रेटर मतलब क्या पॉजिटिव इन्फिनिटी, 2 से लेसर यानी कि कहाँ तक आएगा माइनस इन्फिनिटी, और एक होगा हम लोग का इक्वल्स टू 2 पर होगा। तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन में जो देखे थे क्या था, हम लोग का 2 से ग्रेटर देन इन्फिनिटी के लिए जो हम केस 1 ले रहे थे वो कंटिन्यूअस था। साथ में ये देखे कि 2 से लेसर यानी कि माइनस इन्फिनिटी तक तभी वो कंटिन्यूअस था, एंड 2 पर भी कंटिन्यूअस था, सब पे कंटिन्यूअस था। कुछ क्वेश्चन ऐसा हम लोग देखे कि यहाँ पे शायद वो नॉट कंटिन्यूअस हो, यहाँ पे कंटिन्यूअस हो। तो नॉट कंटिन्यूअस कहाँ पर हुआ, यहाँ पर हुआ ना। तो वही पूछ रहा है कि बताइए नॉट कंटिन्यूटी कहाँ पर आ रहा है, तो हम बोल देंगे c ग्रेटर देन 2 के लिए आ रहा है। अगर यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो जाता है तो हम बोल देंगे फॉर c ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 के लिए वो क्या है डिसकंटिन्यूअस है। या फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे केस 1 में कंटिन्यूअस हो
केस 2 में कंटिन्यूस हो, और केस 3 यानी कि c इक्वल टू 2 पर वो नॉट कंटिन्यूस हो जाए, तो वो मेरा क्या होगा, कौन से पॉइंट पे उसका डिसकंटिन्यूटी हो रहा है, c इक्वल टू 2 पर हो रहा है। तो ये पुराना ही चीज़ है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका इन लोगों का नया है। वहाँ पे हम लोग बता देते थे कि हाँ कंटिन्यूस है नॉट कंटिन्यूस है, पर खास करके मेंशन नहीं कर रहे थे कि हाँ इसी पर नॉट कंटिन्यूस होगा। यहाँ पे हम लोग से अलग से पूछा, बताइए कौन से पॉइंट पे ये नॉट कंटिन्यूस होगा, लेकिन साथ में पूछा है इफ एनी। हो सकता है कि कोई ऐसा फंक्शन हो जो केस 1 केस 2 केस 3 तीनों में कंटिन्यूस हो जाए, तो उसका नॉट कंटिन्यूस हम नहीं बता पाएंगे। तो इसीलिए बोल दिया इफ एनी, अगर है तो बताइए, अगर नहीं है तो मत बताइए। तो चलो एकदम सेम काम होगा, केस 1 केस 2 केस 3 में काम करेंगे। इसका देखो केस 1 क्या होगा, पहले ये करो, देखो 2 से लेकर के क्या है, 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी फिर नेगेटिव इन्फिनिटी, यानी कि पूरा यहाँ से यहाँ तक ना, तो ऑल द रियल नंबर, इसका डोमेन क्या होगा, ऑल द रियल नंबर होगा। तो लिखेंगे लेट सी बी एनी रियल नंबर्स, एनी आर्बिट्ररी रियल नंबर्स, एनी आर्बिट्ररी रियल नंबर्स हो जाएगा, और सी क्या होगा, लेसर देन या ग्रेटर देन 2 के लिए। केस 1 हम लोग क्या होता है, सी ग्रेटर देन 2 लेते हैं हम लोग। जरूरी नहीं कि केस 1 में सी ग्रेटर देन 2 होगा, हम इसको केस 2 में भी इसको ले सकते हैं, केस 1 में लेसर देन 2 ले लेंगे, कुछ भी हो सकता है। लेट सी बी एनी आर्बिट्ररी रियल नंबर फॉर सी ग्रेटर देन 2। तो देखो सी ग्रेटर देन 2 के लिए कौन सा फंक्शन आएगा, ये वाला फंक्शन आएगा, 2x माइनस 3 वाला आएगा फंक्शन, ये वाला सी ग्रेटर देन 2 के लिए आएगा। तो अगर मेरा एफ एक्स 2x माइनस 3 है, तो बताओ उस टाइम में एफ सी मेरा क्या होगा, एफ सी होगा 2c माइनस 3। अब आते हैं इसके लिमिट वैल्यू में, तो लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स। अब बोलो x टेंड्स टू c मतलब कौन सा c, ग्रेटर देन 2 वाला c। तो उसके लिए हम लोग फंक्शन क्या लेंगे, उसके लिए हम लोग फंक्शन ले लेंगे 2x माइनस 3। अब जहाँ पे x वहाँ c बैठा दो तो हो जाएगा 2c माइनस 3। तो देखो फंक्शन और लिमिट दोनों मैच हो गया ना, तो हम लिख सकते हैं सिंस लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ सी is equals to 2c minus 3, therefore f is continuous, f हम लोग का कंटिन्यूस होगा फॉर c ग्रेटर देन 2, केस 1। तो यहाँ पे हमको इसका डिसकंटिन्यूटी पॉइंट नहीं मिला, चलो केस 2 में देखते शायद वहां हो, तो लिखेंगे केस 2 फॉर c लेसर देन 2। तो उस टाइम में हम लोग का एफ सी क्या हो जाएगा, 2c प्लस 3 हो जाएगा। अब आते हैं उसका लिमिट वैल्यू में, लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स, तो x टेंड्स टू c कैसा वाला c, लेसर देन 2 वाला c। तो लेसर देन 2 वाला c कौन सा, ऊपर वाला है, 2x प्लस 3 है, जहाँ पे x है वहाँ पे c बैठा दो तो हो जाएगा 2c प्लस 3, देखो दोनों मैच हो गया। तो लिखेंगे सिंस लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी इज इक्वल टू 2c प्लस 3, यानी कि यहाँ पर भी हम लोग का फंक्शन क्या हो गया, यहाँ पर भी हम लोग का फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। अब आते हैं केस 3 में, केस 3 चेक करते हैं, हो सकता है कि केस 3 में नॉट कंटिन्यूस हो जाए। केस 3 कैसा रहता है, फॉर सी इक्वल्स टू 2, तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू, वो LHL RHL में आना होगा, याद है, LHL RHL एंड एफ एक्स एट x इक्वल्स टू 2। तो LHL मतलब क्या, 2 माइनस के लिए कौन सा फंक्शन है, देखो ये वाला 2x प्लस 3 है, तो जहाँ पे x है वहाँ पे 2 बैठा देंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 यानी कि 7। अब हम बात करेंगे RHL, तो x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स, 2 प्लस के लिए कौन सा एफ एक्स है, ये वाला है, 2x माइनस 3 है, 2x माइनस 3, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 3 यानी कि 1। अब देखो यहीं पे हमको समझ में आ गया कि मेरा LHL और RHL इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन नॉट कंटिन्यूस है। तो लिखेंगे सिंस लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, यानी कि LHL RHL लिख दो सबसे अच्छा, लिखेंगे सिंस LHL नॉट इक्वल्स टू RHL therefore fx is not continuous for x is equals to 2। तो देखो कुछ नया लगा, ये वही चीज़ है, बस बोला था बताइए कहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है। तो देखो द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2, मतलब 2 से ग्रेटर के लिए 2 से लेसर के लिए कंटिन्यूअस है, बस x इक्वल्स टू 2 पे वो क्या है, नॉट कंटिन्यूअस है, बस यही बताना था। 9 पार्ट 2 देखो, यहाँ पर देखो ग्रेटर देन 0 है और लेसर देन इक्वल टू 0, देखना होगा कि इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, मतलब कौन से पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। तो चलो वही पुराना काम, लेट सी बी एनी आर्बिट्ररी रियल नंबर, लेट सी एनी
आर्बिट्ररी रियल नंबर। तो उस टाइम हम लोग का फिर केस 3 केस बनेगा। केस नंबर 1, केस 1 में क्या आएगा, फॉर सी ग्रेटर देन 0। अब बोलो सी ग्रेटर देन 0 के लिए कौन सा फंक्शन है, ऊपर वाला फंक्शन है देखो। तो एफ सी क्या हो जाएगा, एफ सी हो जाएगा साइन 3c/c प्लस कॉस सी, ये हो गया हम लोग का एफ सी। अब आते हैं इसके लिमिट वैल्यू में, लिमिट x टेंड्स टू सी एफ एक्स। तो x टेंड्स टू सी मतलब क्या, ग्रेटर देन 0 वाला सी, कौन सा फंक्शन आएगा, ऊपर वाला। तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू सी एफ एक्स के लिए क्या लिखेंगे, साइन 3x/x प्लस कॉस एक्स। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ c बैठा दो, तो हो जाएगा साइन 3c/c प्लस, यहाँ कॉस एक्स है ना, कॉस एक्स होगा, c बैठाएंगे तब कॉस सी होगा, पहले से बैठा दिया कॉस सी, हो गया। तो देखो फंक्शन वैल्यू और लिमिट वैल्यू दोनों मैच हो गया, सेम टू सेम है। इसका मतलब हम लोग का फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा फॉर सी ग्रेटर देन 0। केस नंबर 2, केस नंबर 2 फॉर सी लेसर देन 0। तो सी लेसर देन 0 के लिए कौन सा फंक्शन आएगा, नीचे वाला फंक्शन आएगा। तो x के लिए c बैठा देना 4 - 3c। अब आते हैं इसका लिमिट वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स, कौन सा c समझ रहे हो, लेसर देन 0 वाला c। उसके लिए हम लोग का कौन सा फंक्शन आएगा, 4 - 3x आएगा, जहाँ पे x है वहाँ c बैठा दो, तो 4 - 3c मैच हो गया दोनों। यानी कि फंक्शन कंटिन्यूस है किसके लिए, फॉर x लेसर देन यानी कि c लेसर देन 0 के लिए। अब आते हैं c = 0 पे चेक करेंगे, केस नंबर 3, केस नंबर 3 फॉर c = 0। तो उस टाइम में LHL RHL आ जाएगा हम लोग, देखो LHL क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 - एफ एक्स, फिर हो जाएगा हम लोग का RHL यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स। तो उसके बाद में हम लोग का लास्ट है एफ एक्स एट x = 0। तो 0 से लेसर के लिए कौन सा फंक्शन आएगा, 0 माइनस मतलब क्या, 0 से लेसर, 0 से लेसर के लिए कौन सा फंक्शन, देखो ये वाला 4 - 3x, जहाँ पे x है वहाँ पे 0 बैठा दो, तो हो जाएगा 4 - 3 × 0 यानी कि 4 हो गया। अब आते हैं RHL में, 0 से ग्रेटर के लिए। तो 0 से ग्रेटर के लिए देखो कौन सा फंक्शन है, ये वाला साइन 3x/x प्लस कॉस एक्स, कॉस एक्स। अब इसको अच्छे से करना होगा, देखो दोनों को ना अलग अलग लिमिट दे देंगे हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x/x और एक हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस कॉस एक्स। इसको लेके कोई टेंशन नहीं है, अगर हम लोग यहाँ पे x के लिए 0 बैठा देते तो cos 0 क्या होता है, 1 होता है। तो इस वाले पार्ट को लेकर टेंशन नहीं है, टेंशन यहाँ पर है। अगर हम यहाँ पे x के लिए 0 सोचेंगे तो डिफाइन हो जाएगा, तो हम फिर फॉर्मूला में जाएंगे। अभी कुछ क्वेश्चन पहले यूज़ किए थे ना, देखो यहाँ 3 दे दो, क्या दे सकते हैं 3, बिल्कुल नहीं दे सकते, तो उसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे 3 देना होगा, तो आ जाएगा 3। अब देखो इसको एडजस्ट करके फ़ायदा क्या हुआ, ये देखो पूरे लिमिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे cos 0 बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 4। तो LHL RHL मैच हो गया। अब इस पर चेक करते हैं, x = 0 पे क्या फंक्शन है, देखो तो 4 - 3x है, तो जहाँ पे x है वहाँ पे 0 बैठा दो, तो 4 - 3 × 0 कितना हो जाएगा 4। देखो यानी कि फंक्शन तीनों ही इंटरवल में, तीनों पॉइंट पे क्या है, कंटिन्यूस है। इसीलिए हम लोग से क्वेश्चन में बोल देता कि इफ एनी, अगर है डिसकंटिन्यूस तो बताइए उसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। जैसे कि हम लोग पिछला क्वेश्चन में बताया कि हाँ इस पे कंटिन्यूस नहीं है, जैसे इस क्वेश्चन में देखो इसमें सभी पे कंटिन्यूस हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 1, यहाँ पे देखो थोड़ा सा अजीब सा इंटरवल आ गया होगा, है ना, मैंने देख के डर लग गया होगा सर ये कैसा सेटअप आ गया। तो देखो ये जैसे हम लोग करते हैं ना, पूरा वैसे ही करना है, एकदम सेम सेटअप चलेगा, पूरा एकदम सेम प्रोसेस। बस यहाँ पे क्या होगा ना, केसेस बढ़ जाएगा। जैसे अब तक हम लोग 3 केस में काम किया ना, केस 1, केस 2, केस 3, इसमें केस बढ़ेगा। देखो कैसे कैसे, तुम केस 1 लेना, तुम लोग एक केस हो जाएगा हम लोग का सी लेसर देन 0 के लिए, दूसरा केस आएगा हम लोग का केस नंबर 2, केस नंबर 2 आएगा हम लोग का सी ग्रेटर देन 0, सी ग्रेटर देन 0 लेसर देन 1 के लिए आएगा। केस नंबर 3, तीसरा केस आएगा हम लोग का सी = 1 के लिए। केस नंबर 4 आएगा हम लोग का सी = 0 के लिए।
कुछ केस बचा, देखो तो एक और केस बचा है। एक केस आएगा हम लोग का ग्रेटर देन 1 के लिए। तो हम लोग का 5 केस आएगा, पांचों में सेम प्रोसेस से काम करेंगे हम लोग, जैसे सी वाला हम लोग करते हैं एकदम सेम प्रोसेस। कहीं कंटिन्यूस होगा, कहीं नहीं होगा, कहीं कंटिन्यूस होगा, कहीं नहीं होगा, ऐसा हो सकता है। या हो सकता है सब पे कंटिन्यूस हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर भी आएंगे, देखो यहाँ पर भी हम लोग का 5 केस बनेगा। केस नंबर 1, केस नंबर 1 सी लेसर देन 1 के लिए। केस नंबर 2 सी ग्रेटर देन 1 के लिए। ग्रेटर देन 1 सिर्फ नहीं, देखो ये वाला लेना होगा, सी ग्रेटर देन 1 लेसर देन 2 के लिए। केस नंबर 3 आएगा हम लोग का सी ग्रेटर देन 2 के लिए। केस नंबर 4 आएगा हम लोगों का क्या बचा देखो, सी इक्वल्स टू 2 के लिए। एंड केस नंबर 5 आएगा हम लोग का सी इक्वल्स टू 1 के लिए। देखो और कुछ नहीं बचा, पांचों पे हम लोग को चेक करना होगा। क्वेश्चन नंबर 11, देखो क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट के सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस मे बी कंटिन्यूअस। अच्छा, ये क्वेश्चन देख करके तुम लोग को 5.1 याद आ रहा है? 5.1 में भी ऐसा क्वेश्चन था ना कि फॉर व्हाट वैल्यू के द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, लेकिन वहां पे पॉइंट मेंशन था कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के द फंक्शन मे बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1 और एट x इक्वल्स टू 2, ऐसे बोलता था ना। यहाँ पर देखो बोला है कि k का वैल्यू क्या होगा सो दैट द फंक्शन में बी कंटिन्यूअस, पर यहाँ पॉइंट मेंशन नहीं किया। तो यहाँ पे 3 केस बनेगा ना। अब तुम लोग कंफ्यूज हो कि सर ये 3 केस है, k का वैल्यू कैसे बताएंगे? वहां तो बहुत इजी था ना कि सी इक्वल्स टू 1 पे चेक करना है या x इक्वल्स टू 2 पर चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है, बताइए k का वैल्यू क्या होगा। पर यहाँ क्या है, यहाँ तो वो बताया नहीं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग एक आइडिया लगाएंगे। आइडिया क्या है देखो, चलो ठीक है, मानते हैं कि यहाँ पे 3 केस बन रहा है। एक बन रहा है ग्रेटर देन 2 वाला जो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, एक बन रहा है लेसर देन 2 वाला जो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, और एक हम लोग का 2 है x इक्वल्स टू 2 पे। यहाँ क्वेश्चन ने बोल दिया है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो क्वेश्चन ने जब बोल दिया कंटिन्यूअस है, मतलब समझ रहे हो, केस 1 भी कंटिन्यूअस है, केस 2 भी कंटिन्यूअस है, एंड ऑल्सो केस 3 भी कंटिन्यूअस है। अब बोलो हम तीनों में से कौन सा अपना केस उठाएंगे कि हमको मेरा 5.1 वाला फीलिंग भी आ जाए और मेरा के का वैल्यू भी आ जाए। समझ में आ रहा कौन सा केस? यस, केस 3, क्योंकि केस 3 में हम लोग का LHL छुपा है, केस 3 में हम लोग का RHL छुपा है। दोनों को इक्वेट करेंगे, FC को इक्वेट करेंगे, वहां से के का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखो ऐसे लिखेंगे इसके लिए। देखो हम लोग का डोमेन क्या है, इसके लिए डोमेन तो हमको समझ में आ रहा है, ऑल द रियल नंबर, यानी कि x का सभी वैल्यू इसमें आया हुआ है। लेकिन लिखेंगे सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। इसका क्या क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2। x इक्वल्स टू 2 पे भी हम लोग का फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। तो देखो LHL क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx। RHL लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx। लास्ट में fx एट x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2। तो LHL देखो x टेंड्स टू 2 माइनस, यानी कि 2 से लेसर के लिए कौन सा फंक्शन है? kx स्क्वायर है, तो लिखेंगे kx स्क्वायर। x के लिए 2 बैठा देंगे तो हो जाएगा k 2 पे स्क्वायर, यानी कि 4k। अब हम लोग आते हैं RHL, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, तो 2 से प्लस के लिए कौन सा फंक्शन है? x माइनस 3 है, तो लिखेंगे x माइनस 3। x के लिए 2 बैठा देंगे तो हो जाएगा 2 माइनस 3। 2 माइनस 3 क्या होता है? -1। इसमें आने का कोई ज़रूरत नहीं है, इन दोनों को ही अगर हम लोग इक्वल करते हैं तो देखो k का वैल्यू निकल जाएगा। तो लिखेंगे सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, since the function is continuous at x equals to 2, therefore LHL इक्वल टू क्या होगा? RHL होगा। और दोनों को इक्वल कर दो, 4k इक्वल्स टू क्या होगा? -1। k को रोक लेंगे तो -1/4 निकल गया k का वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग का टेक्निक क्या था, यहाँ पे की पॉइंट क्या था कि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो सभी इंटरवल में क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। तो भाई x इक्वल्स टू 2 जो वो मेरा काम का है, हम उस पर कंटिन्यूअस मान के काम स्टार्ट करेंगे, और देखो मेरा के का वैल्यू निकल गया। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ बोला है फॉर व्हाट चॉइस ऑफ a एंड b द फॉलोइंग फंक्शन कंटिन्यूअस। अब देख रहे हैं यहाँ पे 5 केस वाला है ना, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5।
पांचों केस में काम कर लेना और देखना कि कौन कौन से इक्वेशन को हम लोग इक्वल करेंगे। जैसे हम LHL RHL को इक्वल किए तो मेरा क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया, मैंने इक्वल करके वहां से वैल्यू निकाल ली। तो यहाँ पर भी तुम्हें वही करना, केस 1 केस 2 किए कंटिन्यूस है, मतलब क्या 1 पे भी कंटिन्यूस है और 3 पे भी कंटिन्यूस है। तो तुम्हें पहले 1 पे कंटिन्यूस मान के काम करना, -1 पे कंटिन्यूस मान के काम करना। जैसे हम पिछला क्वेश्चन में आइडिया लगा ना, इक्वल टू वाला पार्ट पे हम काम किए, तो तुम लोग यहाँ पे वही करना। अगर ये हम लोग का फंक्शन कंटिन्यूस है तो 5 केस होगा, 5 पे कंटिन्यूस होगा। तो तुम लोग उठाना ये वाला कि x इक्वल टू -1 पे वो क्या है, कंटिन्यूस है, तो उसका LHL RHL निकालना, -1 का LHL RHL निकालना, इक्वल करना, a का वैल्यू निकल जाएगा। उसी तरह x इक्वल टू 3 पर भी क्या है, कंटिन्यूस है, x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूस मान के काम स्टार्ट करोगे तो x टेंड्स टू 3 - 3 प्लस LHL RHL में काम किए, दोनों को इक्वेट करेंगे, वहां से हम लोग को a और b का वैल्यू फिर वहां से मिल जाएगा हम लोग। ठीक है, बहुत ईजी है, करना कुछ।